हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ते रहो और सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था, कौटिल्य के बारे में भी हमने डिटेल से क्या की थी, चर्चा की थी। और नेक्स्ट क्या रीड आउट किया था हमने, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में। क्या कर लिया था, कल हमने डिस्कशन कर ली थी और क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक और उसके साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। उसके जो नाम है, मतलब वो अलग अलग, इसमें अलग अलग ग्रंथों में किस नाम से फेमस था, मतलब। तो इस सब के बारे में क्या करेंगे, हम आज डिटेल से क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, लेकिन क्या होगी, बहुत मज़ेदार होगी और बहुत वैल्यूएबल क्या मिलेगा आपको, कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, या अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अशोक क्या था, अशोक बिंदुसार का क्या था, बेटा था। सबसे पहले क्या था, अशोक बिंदुसार का क्या था, बेटा सा था। सबसे पहले अशोक का जो वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ था ना, वो कब हुआ था, 269 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। कब हुआ था, 269 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और उससे पहले वो क्या थे, उज्जैन के क्या थे भाई, राज्यपाल थे। वो उससे पहले क्या थे, उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बहुत सारी जनश्रुतियां हैं या ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें क्या बताया गया है उन्हें, कि उन्होंने क्या किया था, अपने भाइयों को मारकर क्या प्राप्त किया था, राज्य प्राप्त किया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैन अनुश्रुति में क्या कहा गया है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने, मतलब जो अशोक था, उन्होंने क्या किया था, अपने जो पिता थे बिंदुसार, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या कर लिया था, मगध की गद्दी उनसे हथिया ली थी। ठीक है, और खुद क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। ठीक है, और सिंहली अनुश्रुति, सिंहली मतलब श्रीलंका में भी एक अनुश्रुति है सुनने के लिए, कि अशोक ने क्या किया था, अपने 99 भाइयों का मौत कर ली, मतलब उन्हें मार दिया था और क्या किया था, सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है, फिर महाबोधि वंश, महाबोधि वंश किससे रिलेटेड है, हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ग्रंथ है। उसमें भी बताया गया है कि उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या किया था, अपना जो मगध राज्य है, मतलब उससे क्या कर दिया, गृह युद्ध में डाल दिया था। और क्या किया था, भाइयों का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और अपने आप को क्या कर दिया था, अशोक ने राज्य प्राप्त कर दिया था। ठीक है, अशोक को क्या बोला गया है, अशोक ने, मतलब अशोक के अभिलेखों में उनका क्या नाम दिए लिखा गया है, वो लिखा गया है देव नाम पिये पियदसी। क्या नाम है, देव नाम पियदसी, जिसका मतलब क्या है, जो देवताओं को क्या हो, प्यारा हो, या जो देखने में क्या हो, सुंदर हो, उसे क्या बोला गया है, देव नाम पियदसी। ये नाम क्या है, आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे वन डे एग्जाम में बहुत बहुत पूछ लिया जाता है कि देव नाम पियदसी मतलब कौन सी शासक का क्या था, नाम था। ठीक है, ऐसे बहुत बात क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो देवताओं को, मतलब देवताओं को क्या हो, प्यारा हो, और क्या हो, दूसरा क्या हो, जो देखने में सुंदर हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस उनका जो रुझान था वो किसकी तरफ था, मतलब कौन से धर्म की तरफ था, हिंदू धर्म की तरफ उनका क्या दिखता है, रुझान दिखता है। जबकि जो, मतलब बिंदुसार थे, वो आजीवक संप्रदाय के थे। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, महावीर स्वामी के किसने की थी, शिष्य ने की थी। और उस शिष्य का नाम क्या था, मखली पुत्र गोशाल। ठीक है, और जो वो थे, कौन बोला, चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस कौन से इसके थे, जैन के मतानुयायी थे वो। ठीक है, फिर उनको क्या बताया गया है, पुराणों में उनका नाम क्या बताया गया है, अशोक वर्धन बताया गया है। क्या नाम दिया गया है उन्हें, अशोक वर्धन दिया गया है। और दीप वंश में उन्हें, दीप वंश क्या है, एक जो सिंहली 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 द्वीप, मतलब सिंहली द्वीप मतलब श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें क्या पता चलता है, दीप वंश से पता चलता है। और ये कब लिखा गया था, चौथी शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, कौन सी शताब्दी में लिखा गया था, चौथी शताब्दी में लिखा गया था। और ये मतलब श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला क्या है, पहला ग्रंथ है। ठीक है, और तो दीप वंश में अशोक को क्या नाम दिया गया है, कर मौली का नाम दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है, कलिंग का युद्ध। जब उनका 269 बिफोर क्राइस्ट में क्या हो गया था, उनका मतलब राज्य अभिषेक हो गया था, उसके ठीक 8 साल बाद क्या किया उन्होंने, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग हमारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। और जो कलिंग की उस टाइम की राजधानी थी वो क्या थी, तौसली थी। ठीक है, उस पे ये कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या होता है,
युद्ध में दोनों तरफ से क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या मारे जाते हैं। और इस जनसंहार को देख के उनका मन क्या हो गया, युद्ध से विचलित हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध की जो नीति है उसे सदा सदा के लिए क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो फिर उन्होंने कलिंग पर कब युद्ध किया था, कलिंग पर आक्रमण कब किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था उन्होंने, है ना, 261 बिफोर क्राइस्ट में क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तोसली। क्या राजधानी 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 थी इसकी, तोसली थी भी राजधानी, है ना। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ओडिशा का दक्षिणी भाग में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलिंग का कब आक्रमण किया था, 261 में। लेकिन जब वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जनसंहार हो गया है, बहुत सारे लोगों को हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इस जनसंहार से उनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया। और उन्होंने क्या किया, युद्ध की नीति को सदा सदा के लिए क्या कर दिया, मतलब किनारे कर दिया। और जो उसके बाद उनके जीवन में क्या गया था, बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि जो अशोक का राज्य विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। ठीक है, तो जो अशोक का राज्य विस्तार के लिए हम सीमाएं देखेंगे। सबसे पहले हम डिसाइड देखेंगे कि कौन कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले देखेंगे जो उनकी उत्तर पश्चिम की सीमा थी। कौन सी, उत्तर पश्चिम की सीमा जो थी वो कहाँ थी उनकी, अफगानिस्तान में। कहाँ थी, अफगानिस्तान में। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उत्तर पश्चिम, फिर देखते हैं हम पश्चिम की सीमा, फिर देखेंगे पश्चिम की सीमा कहाँ थी उनकी, गुजरात का काठियावाड़ प्रांत। ठीक है, गुजरात का काठियावाड़ प्रांत। ठीक है, और दक्षिण में कहाँ तक था उनका साम्राज्य का विस्तार, कर्नाटक तक था। कहाँ तक था, कर्नाटक तक था। एंड पूर्व में जो था, पूर्व में कहाँ तक था, बंगाल तक। कहाँ तक था, बंगाल की खाड़ी तक क्या था उनका साम्राज्य का विस्तार था। तो आज के लिए इतना ही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, कल इसको देखेंगे इसके आगे। लेकिन कल्हण की जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी क्या है, कल्हण एक क्या थे, एक कवि थे। उन्होंने संस्कृत का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, राज तरंगिणी था। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि जो अशोक था उसका शासन कहाँ था, कश्मीर में भी था। और वहां उन्होंने एक मंदिर की स्थापना भी की थी जिसका नाम है अशोकेश्वर मंदिर। ठीक है, और उन्होंने एक नगर भी बसाया था जिसका नाम है श्रीनगर। और इसके साथ साथ एक और चीज है, मतलब नेपाल में भी क्या बताया गया है कि उन्होंने एक क्या किया है, नगर की स्थापना की है। और उस नगर का नाम क्या है, देवपतन। क्या नाम है उसका, देवपतन नाम है। ठीक है, तो राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सी राज तरंगिणी के बारे में भी देख लेते हैं। राजाओं की नदी। ठीक है, या जिसमें क्या लिखा हो, राजाओं का इतिहास लिखा गया हो। और क्या ये संस्कृत ग्रंथ है और पोएम की फॉर्म में क्या लिखा गया है। और जो इसमें हमें कब तक की जानकारी मिल जाती है, महाभारत काल के जो कश्मीर में क्या थे, राजा थे, वहां से हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब उस टाइम की भी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिल जाती है। तो अब क्या करेंगे हम, अब वीडियो को करेंगे क्लोज और फिर क्या करेंगे, फिर हम कल जो पढ़ेंगे वो क्या है, अशोक का धार्मिक जीवन है, और अशोक के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और अशोक ने जो अपने की मतलब अपने बच्चों को या किसी किसी धर्म प्रचार के लिए बाहर भेजा था, इसके बारे में भी क्या करेंगे, हम कल ही पढ़ेंगे।